हेलो फ्रेंड्स, आपको टेक्निकल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, या आप इसे कह सकते हैं कि बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये बात इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस अगर हम सीख लेंगे तो हमारी हर ट्रेड ही प्रॉफिट में जाएगी और हम कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। मार्केट में एक्चुअली आपको अपने टूल्स को यूटिलाइज करना पड़ता है, जैसा कि पहले लेक्चर्स में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हिस्टोरिकल डाटा हम यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को हम एक डायरेक्शन मालूम करके उसमें हम ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के क्या हैं, यानी टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे क्या हैं और टेक्निकल एनालिसिस के नुकसानात क्या हैं। ये दोनों चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम चूँकि इसको सीख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, लेकिन आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना चाहिए जो कि हमें नहीं करनी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं टेक्निकल एनालिसिस के, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कोर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस को जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो जो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये इजी टू लर्न है, यानी ये सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसके लिए जो है वो प्रॉपर तौर पे आपको सिर्फ चार्ट रीड करना आना चाहिए। चार्ट जब आप रीड कर देते हैं तो उसके बाद जो है आपको किसी भी प्रैक्टिकल नॉलेज की, चाहे वो इकोनॉमी से मुतल्लक हो, चाहे वो फाइनेंस से मुतल्लक हो, अकाउंटिंग से मुतल्लक हो, आपको इसमें से किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ चार्ट रीड करना जो है वो आना चाहिए। जब आप चार्ट रीड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में हो रहा होता है। फंडामेंटली तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो एक और चीज़ है, हम अब यहाँ पर अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, हम इस तमाम में हम अपने एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये हिस्टोरिकल डाटा पर, इंडिकेटर्स पर और दूसरी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तो हम यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करते हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, तो ये तीनों जगह पर अपना बेहतरीन काम करता है। और किसी भी जगह पर जो है वो आपको किसी भी मतलब कीमत पर ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती कि यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं करती। स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं, काम करती हैं नहीं करती, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो है वो तमाम में यूटिलाइज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका फ़ायदा यह है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल डाटा को इग्नोर कर देता है, और आपकी जितनी भी तवज्जो होती है वो आपकी जो ट्रेडिंग का चार्ट होता है उसके ऊपर वो फोकस करता है कि हाँ जी आपका अभी जो है वो गोल क्या है। तो लिहाजा जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो जो टूल्स टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होते हैं आप सिर्फ उन्हीं को यूज़ करते हैं, बाकी हर चीज़ फंडामेंटली तौर पे जो भी हो रही होती है आप उसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि फंडामेंटल तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि फंडामेंटल में आप जो हैं वो मार्केट की मूवमेंट सडन होती है और बहुत ज़्यादा समटाइम अग्रेसिव मूव दे जाती है मार्केट किसी एक डायरेक्शन में, और समटाइम जो है सिर्फ स्पाइक्स लगती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना काम करती हैं फंडामेंटल में, लेकिन टेक्निकल में मोस्टली तौर पर आप अपनी जो है वो सारी चीज़ें पहले से ही तय कर चुके होते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसे मैनिपुलेट होगी या ऐसे जो है वो बन जाएगी तो हमने इसका जो रिज़ल्ट होगा हमने इस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जो इसका जो लास्ट फ़ायदा मेरी नज़र में ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो वेरी लो है, यानी इसकी जो टेक्निकल एनालिसिस की सीखने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मीन्स के ये एक सादा आप कह सकते हैं कि एनालिसिस हैं, इतने भी सादा नहीं है, लेकिन इनको सीखना पड़ता है, इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपकी समझ में ये बातें आती हैं। तो हम अभी चले जाते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, और डिसएडवांटेजेस मींस के लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जो सबसे पहली लिमिटेशन है मेरी नज़र में कि टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी
साइंटिफिक कंफर्मेशन नहीं होती। साइंस चलती है जैसे 2 + 2 4 के हिसाब से, यानी वो अपना उसकी सारी चीज़ें जो है वो मतलब ठीक तरीके से काम करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका पता लग चुका होता है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आपको जो है वो अपनी पूरी जो है वो स्किल यूज़ करनी पड़ती है। ये आर्ट है एक, यानी टेक्निकल एनालिसिस एक आर्ट है, एक साइंस नहीं है। तो लिहाजा आपको अपने आर्ट को यूज़ करना पड़ता है। सम टाइम जो आप चीज़ें सीखते हैं जो किताबों पे लिखी होती हैं, चाहे वो पैटर्न्स जनरेट हो रहे हों, कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो, तो सम टाइम मार्केट वैसा स्ट्रक्चर या वैसा पैटर्न नहीं जनरेट करती, उससे मिलता जुलता करती है। तो ये ट्रेडर पे डिपेंड करता है वो कैसे उसको यूटिलाइज करता है। तो जो उसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बात करना तो आसान है, सीखना आसान है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मीन्स के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको वो देख रही होती हैं, चूँकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा टूल्स आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, और ऑल द टाइम मार्केट में एक ही पैटर्न, एक ही स्ट्रक्चर काम नहीं करता। तो लिहाजा आपको ये डिसीजन लेना होता है कि इस वक्त मार्केट में कौन सी चीज़ बन रही है, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी बेस पर जो है हम ये डिसीजन ले सकें कि मार्केट ने किस तरफ मूव करना है। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए होता है। जो ट्रेडर्स एक्सपर्ट होते हैं तो उनको ये कंफ्यूज नहीं करता। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं और अप्रोचेज़ हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स आप कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो कि बिगनर ट्रेडर को कंफ्यूज करती हैं कि यार आया कि अब ये पैटर्न जनरेट हो रहा है तो वहाँ से मार्केट किधर मूव करेगी। सम टाइम एक ट्रेंड चल रहा होता है, और ट्रेंड पर मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ, आप वो पीछे देखिएगा ट्रेंड पे वीडियो। तो सम टाइम जो है वो बिगनर ट्रेडर को कंफ्यूज करती है अप्रोचेस के, हाँ जी अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी ये बुलिश में जाएगा, बेरिश में जाएगा, ट्रेंड्स ये कह रहे होते हैं कि ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं जो कह रहे का फॉल करेगा। तो वहाँ पर हमने जो एग्जैक्ट मेथड और अप्रोच है हमने वहाँ पे वो यूटिलाइज करनी होती है, फिर हमें इसका जो है वो अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा जो है वो मिलता है। इसका जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि मार्केट जो है वो आपकी प्रिडिक्टेड सिग्नल्स के अगेंस्ट मूव कर सकती है। मींस आपने इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं, आपने वॉल्यूम को यूज़ किया हुआ है, आपने स्ट्रक्चर को यूज़ किया हुआ है, आपने पैटर्न बनाए हुए हैं, लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि मार्केट जो है तमाम इंडिकेशन फॉर एग्जांपल बाय की हैं या सेल की हैं, बाय की लगा लें कि तमाम इंडिकेशन जो हैं वो बाय की हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है वो आपकी इंडिकेशन की तरफ ना जाए, अगेंस्ट साइड में मूव कर जाए। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। इसका रीज़न एक किसी भी एक करेंसी में जो है वो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है, कोई फंडामेंटल रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली तौर पर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस ठीक चलते हैं, लेकिन प्राइस मूव कर सकती है अगेंस्ट। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये पैटर्न जनरेट हो गया तो इसने इस तरफ मूव करना ही करना है, क्योंकि हम मार्केट को सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे। हम मार्केट को एग्जैक्ट हम ले नहीं सकते ये इसी तरफ ही मूव करेगी। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं मेरे हिसाब से। तो आई होप सो कि आपको ये जो है ये लेसन ये अच्छा लगा होगा कि आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का पता लग गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपके लिए लेक्चर्स को, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।